आइए, ब्राइटकॉम ये लगातार आपके रेडार पर रहा भी है। ईडी ने ग्रुप पर छापेमारी की कार्रवाई करी है, इससे जुड़ा एक प्रेस रिलीज भी आया है। क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आई हैं और भी क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, एक बार इस पर कर लेते हैं फोकस। आशीष है हमारे साथ। आशीष बताइए क्या कुछ है लेटेस्ट। दीपांशु, लगातार खबरें आ रही है और लगातार स्टॉक लुढ़कता जा रहा है। देखिए आज भी 5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 20 रुपये से नीचे आ चुका है अभी स्टॉक। अब देखिए, दरअसल 23 अगस्त को जो छापेमारी हुई थी उसका अपडेट हमने आपको बताया था, लेकिन अब क्योंकि प्रेस रिलीज आ गई तो और फाइनल डिटेल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर आप देखें तो ईडी की रिलीज में कहा गया है कि सेबी की तरफ से जो ऑर्डर आया इसके बाद इन्होंने फेमा के अंतर्गत यहाँ पर अपनी जांच का जो दायरा है वो बढ़ाते हुआ नजर आया है। अब विदेशी सब्सिडीज में इन्होंने 868 करोड़ के जो इम्पेयरमेंट किए थे, यहाँ पर फेमा का उल्लंघन किया है। सिर्फ इतना ही नहीं है, सब्सिडीज को करीब 300 करोड़ के जो है लोन दिए गए थे, यहाँ पर गड़बड़ी है। और साथ में अगर आप देखें तो जो प्रेफरेंशियल इशू पर सेबी ने भी सवाल उठाए थे, यहाँ पर ईडी ने भी अपनी रिलीज में एक आया कि राउंड ट्रिपिंग देखने को मिली है फंड्स की, यानी कंपनी ने अपनी फंड्स को घुमा के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के माध्यम से दिखाया है, जो कि सीधे तौर पर अगर आप देखें तो बड़ी हेरा फेरी यहाँ पर नजर आ रही है। अब जब हमने अपडेट देकर ये बताया कि 3 करोड़ की जो कैश बरामदगी है वो आपको ऑडिटर पी मुरली मोहन राव के घर से देखने को मिली थी, लेकिन अब एक और एडिशनल डिटेल ये भी आ रही है कि 3 करोड़ कैश के साथ 9 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। और जो रेड्डी साहब हैं इनके घर को फिलहाल के लिए सील कर दिया गया, क्योंकि सेबी के ऑर्डर में कहा गया था कि अब कोई भी कंपनी के अंदर ये पदभार नहीं संभाल पाएंगे। तो 27 अगस्त को बोर्ड की बैठक थी बीसीजी की, जहां पर जो सीईओ और सीएफओ इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब कंपनी नए सीईओ और सीएफओ की तलाश कर दी है। लेकिन स्टॉक में अगर आप देखें तो लगातार बड़ी गिरावट है। और मुझे याद है सर, जब बहुत बड़ा इसमें मार्केट यूफोरिया बना था तब से आपने भी कहा था 78 रुपये पे, मुझे याद है तब हमने फर्स्ट टाइम कवर किया और हमने कहा कि बेच। फिर भी अब जिनके पास हैं, देखो अब क्या होता है, क्योंकि अब वैसे तो सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है। पता नहीं कौन खोलेगा, कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, और खुलेगा तो भी क्या मिल जाने वाला है, वैसा वाला हाल है। तो आई थिंक अब ऐसे स्टॉक्स में ये रिस्क होती है कि आपके पैसे जाते तो पूरे पैसे जाते हैं। करेक्ट सर, बस ये तो वैसा है कि मतलब नुकसान पूरा होता है फिर। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं हमने तो 5 में लिया था, 15 में लिया था, 25 में लिया था, हमारा नुकसान नहीं। तो ठीक है, अच्छी बात है। जब गिरता है तो एग्जिट नहीं मिलता है फिर। बस मेन वही है। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए ब्राइटकॉम। सावधानी बरतिए और ऐसे इन्वेस्टमेंट से दूर ही रहिए। खैर बाकी डिसीजंस आपके ऊपर ही है।